Dear students, I am Mamta Jain, lecturer electronics from Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़। आज हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में कंपेयर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है CMP R या फिर CMP M। CMP मीन्स कंपेयर विद एक्यूमुलेटर। R यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर 8085 का कोई भी 8 बिट रजिस्टर हो सकता है, जैसे A, B, C, D, E, H एंड L। यह एक 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड है वो पहले से ही स्पेसिफाइड है। यह इंस्ट्रक्शन R रजिस्टर की कंटेंट और एक्यूमुलेटर के कंटेंट के बीच में कंपेयर ऑपरेशन परफॉर्म करती है। कंपेयर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद R रजिस्टर और एक्यूमुलेटर दोनों का ही जो कंटेंट है वो प्रिजर्व रहता है, मीन्स चेंज नहीं होता है। इस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड को इस तरह से भी स्पेसिफाइड किया जाता है CMP M। M यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन है जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट के द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है। यह इंस्ट्रक्शन M मेमोरी लोकेशन पर जो भी 8 बिट का कंटेंट है उस कंटेंट और एक्यूमुलेटर के कंटेंट के बीच में कंपेयर ऑपरेशन परफॉर्म करती है। कंपेयर इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट है वो फ्लैग्स के स्टेटस को सेट और रीसेट करके शो किया जाता है। यहाँ देखिए, अगर एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो रजिस्टर और मेमोरी के कंटेंट से लेस देन है तो कैरी फ्लैग सेट हो जाता है और जो जीरो फ्लैग है वो रीसेट हो जाता है। अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट रजिस्टर और मेमोरी के कंटेंट के इक्वल है तो जीरो फ्लैग सेट हो जाता है और जो कैरी फ्लैग है वो रीसेट हो जाता है। अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट रजिस्टर और मेमोरी के कंटेंट से ग्रेटर देन है तो कैरी फ्लैग और जीरो फ्लैग दोनों ही फ्लैग रीसेट हो जाते हैं। ये जो एक्यूमुलेटर और रजिस्टर या मेमोरी के बीच में जो कंपैरिजन किया जाता है वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करके कंपेयर किया जाता है। रजिस्टर का जो कंटेंट है या फिर जो मेमोरी का कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर के कंटेंट में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है और फिर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी मॉडिफाइड हो जाते हैं। इस इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल देखिए CMP B। ये इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के कंटेंट और B रजिस्टर के कंटेंट को कंपेयर करती है। देन CMP D। यह इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के कंटेंट और D रजिस्टर के कंटेंट को कंपेयर करती है। CMP M। यह इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के कंटेंट और मेमोरी पे जो भी 8 बिट का कंटेंट है उन दोनों को कंपेयर करेगी। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कंपेयर इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। रजिस्टर B कंटेंट्स डेटा बाइट 62H। जो B रजिस्टर है वो 62H डेटा बाइट कंटेंट करता है एंड द एक्यूमुलेटर कंटेंट्स डेटा बाइट 57H। और जो एक्यूमुलेटर है वो 57H डेटा बाइट कंटेंट्स करता है। कंपेयर द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर B विद दोज ऑफ द एक्यूमुलेटर। B रजिस्टर को और एक्यूमुलेटर के कंटेंट को कंपेयर करना है। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे CMP B। यह इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के कंटेंट और B रजिस्टर के कंटेंट को कंपेयर करती है। तो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो कंपैरिजन होता है वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करके होता है। तो यह इंस्ट्रक्शन B रजिस्टर के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट में से सब्ट्रैक्ट कर देगी। अब हमने सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके होता है। तो यह इंस्ट्रक्शन B जो है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका सबसे पहले टूज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करेगी। देन टूज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करने के बाद उसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट में ऐड कर देगी। फिर चेक करेगी कि कैरी जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन होने से पहले जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो है 57 और जो B रजिस्टर है उसका कंटेंट है 62। फ्लैग का कंटेंट अभी हमें पता नहीं है। तो यहाँ देखिए, अब इस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट देखते हैं हम। B रजिस्टर का जो डेटा है वो है 62H मीन्स 62 इन हेक्साडेसिमल। इस नंबर को यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखा है। 6 का 4 बिट इक्विवेलेंट है 0110 एंड 2 का 4 बिट इक्विवेलेंट है 0010। अब इस 62H जो डेटा है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म किया है।
तो टूज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड यूज किया है। LSB से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे, जब तक पहला 1 नहीं आएगा तब तक इसको एज इट इज लिखेंगे। तो ये जो 0 1 है इसको एज इट इज लिखा है। देन आगे जो भी 0 और 1 आएंगे उनको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, मीन्स 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट करके लिखा है। टूज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करने के बाद जो 57 है एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसको भी यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखा है। 5 का 4 बिट इक्विवेलेंट है 0101 एंड 7 का है 0111। अब इन दोनों नंबर के बीच में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म की है। तो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये रिजल्ट जनरेट हुआ है। यहाँ देखिए 8 बिट एडिशन का रिजल्ट 8 बिट ही आया है, मीन्स एक एक्स्ट्रा कैरी जनरेट नहीं हो रही है। एक्स्ट्रा कैरी जनरेट नहीं हो रही है इसका मतलब जो रिजल्ट है वो एक नेगेटिव नंबर है। इट मीन्स कि हमने छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस किया है, इसलिए जो आंसर है वो एक नेगेटिव नंबर आ रहा है। सो A इज लेस देन B, मीन्स जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो B रजिस्टर के कंटेंट से छोटा है। अब हम यहाँ फ्लैग का स्टेटस देखते हैं। यहाँ पे जो D7 बिट है 1 है, इसलिए जो साइन फ्लैग है वो सेट हो जाएगा। नंबर ऑफ वंस यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, मीन्स इवन टाइम्स है, इसलिए जो पैरिटी फ्लैग है वो भी सेट हो जाएगा। देन यहाँ देखिए जब हम एडिशन करते हैं तो D3 बिट से D4 बिट पे कैरी फॉरवर्ड होगी, इसलिए जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो भी सेट हो जाएगा। एंड A इज लेस देन B, इसलिए जो कैरी फ्लैग है वो सेट हो जाएगा एंड जो 0 फ्लैग है वो रीसेट हो जाएगा। अब इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन होने के बाद जो एक्यूमुलेटर और जो B रजिस्टर का कंटेंट है वो प्रिजर्व रहेगा, मीन्स वो चेंज नहीं होगा। तो एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो 57 ही रहेगा और जो B रजिस्टर है उसका कंटेंट 62 ही रहेगा। फ्लैग रजिस्टर का जो कंटेंट है वो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मॉडिफिकेशन हुआ है वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज CPI 8-bit data। CPI मीन्स कंपेयर इमीडिएट विथ एक्यूमुलेटर। ये एक 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेंड है वो स्पेसिफाइड नहीं है, बल्कि जो ऑपरेंड है वो एक 8 बिट का डेटा है। तो जो फर्स्ट बाइट होगा वो CPI का हो जाएगा और जो सेकंड बाइट होगा वो इस 8 बिट डेटा का हो जाएगा। यह इंस्ट्रक्शन 8 बिट डेटा और एक्यूमुलेटर के कंटेंट के बीच में कंपेयर ऑपरेशन परफॉर्म करती है। कंपेयर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये जो दोनों डेटा है ये अनचेंज्ड रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कंपेयर ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो फ्लैग के स्टेटस को सेट और रीसेट करके शो किया जाता है। जैसे हमने CMP इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था, सेम वही रूल्स भी यहाँ अप्लाई होते हैं। अगर एक्यूमुलेटर का डेटा जो है वो ये 8 बिट डेटा से अगर लेस देन है तो कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा और जो 0 फ्लैग है वो रीसेट हो जाएगा। एक्यूमुलेटर का कंटेंट और जो 8 बिट का डेटा है अगर वो दोनों इक्वल है तो कैरी फ्लैग रीसेट हो जाता है और जो 0 फ्लैग है वो सेट हो जाता है। अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट इस 8 बिट के डेटा से ग्रेटर देन है तो कैरी फ्लैग और 0 फ्लैग दोनों रीसेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेटर और इस 8 बिट डेटा में जो कंपेयर किया जाता है वो सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करके किया जाता है। इस 8 बिट डेटा को एक्यूमुलेटर के कंटेंट में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग साइन फ्लैग, पैरिटी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग भी मॉडिफाइड हो जाते हैं। अब हम इस इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल देखते हैं। CPI F2H यह इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के कंटेंट और इस 8 बिट डेटा F2H के बीच में कंपेयर ऑपरेशन परफॉर्म करती है। देन CPI 98H यह इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के कंटेंट और 98H ये जो 8 बिट का डेटा है इन दोनों के बीच में कंपेयर ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं CPI इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। अज्यूम द एक्यूमुलेटर कंटेंट्स डेटा बाइट C2H। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एक्यूमुलेटर है उसमें डेटा बाइट C2H है। कंपेयर 98H विद द एक्यूमुलेटर कंटेंट। ये जो 98H है इसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन करवाने के लिए हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखेंगे CPI 98H। ये इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर के कंटेंट और इस 98H डेटा के बीच में कंपेयर ऑपरेशन परफॉर्म करेगी।
तो कंपेयर करने के लिए ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करती है। अक्यूमुलेटर के डेटा में से ये जो 98H जो डेटा है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो सब्ट्रैक्शन है टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके होता है। तो 98 का सबसे पहले टूज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म होगा, देन उस टूज कॉम्प्लीमेंट में अक्यूमुलेटर का जो डेटा है वो ऐड हो जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन होने से पहले जो अक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो है C2। अब हम इस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट देखते हैं। ये जो 98H जो डेटा है जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिया है। 9 का 4 बिट इक्विवेलेंट है 1001 और 8 का 4 बिट इक्विवेलेंट है 1000। अब इस 98H का यहाँ पर टूज कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म किया है। शॉर्टकट मेथड यूज किया है। LSB से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे। जब तक फर्स्ट 1 नहीं आ जाता तब तक हम इस नंबर को एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 0001 इसको एज इट इज लिखा है, देन आगे जो 1 और 0 आ रहे हैं उनका कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करके लिखा है। तो इस 1 को 0 में कन्वर्ट किया है, 00 को 1 में और 1 को 0 में। अब इस टूज कॉम्प्लीमेंट को अक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ ऐड करेंगे। अक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है C2H उसको भी यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखा है। C का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट है 1100 और जो 2 है उसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट है 0010। अब इन दोनों डेटा को ऐड किया है। तो एडिशन परफॉर्म करने के बाद ये एक रिजल्ट आया है। 8 बिट एडिशन का जो रिजल्ट है वो 9 बिट में जनरेट हुआ है, मीन्स एक एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हो रही है। एक एक्स्ट्रा कैरी जनरेट हो रही है मीन्स ये जो आंसर है वो एक पॉजिटिव नंबर है। इट मीन्स हमने बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस किया है। इट मीन्स A इज ग्रेटर देन 98H, मीन्स जो अक्यूमुलेटर का कंटेंट है वो इस 8 बिट डेटा 98H से बड़ा है। अब फ्लैग का स्टेटस देखते हैं हम। यहाँ पर जो D7 बिट है वो 0 है, इसलिए जो साइन फ्लैग है वो रीसेट हो जाएगा। देन नंबर ऑफ वंस को काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ वंस यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स है, मीन्स ऑड टाइम्स है, इसलिए जो पेरिटी फ्लैग है वो रीसेट हो जाएगा। देन जब हम ये एडिशन परफॉर्म करते हैं तो D3 बिट से D4 बिट पे कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही है, इसलिए जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो रीसेट हो जाएगा। A इज ग्रेटर देन 98H, सो 0 फ्लैग रीसेट हो जाएगा और जो कैरी फ्लैग है वो भी रीसेट हो जाएगा। अब इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन होने के बाद जो अक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो C2 ही रहेगा। इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन होने से पहले भी C2 था और बाद में भी C2 ही रहेगा, मीन्स ये प्रिजर्व्ड रहेगा। बट जो फ्लैग का स्टेटस है वो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो भी मॉडिफिकेशन आया है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रोटेट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू।